हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू। बच्चों, अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करने का ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरीके से किए जाते हैं, किसी भी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। अकाउंट्स के बारे में बताने से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ उसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किस प्रकार से किया जाता है। एज एक्सप्लेन अर्लियर, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। इट इज देयरफॉर important to know as to which account should be debited and which one account should be credited while facing entries in journal। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों, कौन सा अकाउंट जो आपका डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, जो हमें जर्नल के बुक के अंदर डेबिट या क्रेडिट करना है। बिफोर वी डिसाइडेड टू डेबिट और क्रेडिट अ पर्टिकुलर अकाउंट, वी मस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, आपको यहां पर कौन सा पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं इन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू विच 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय आर ट्रांजेक्शन। यानी बच्चों, जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, जिसके बारे में मैं पहले से आपको बता चुका हूं, उन बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर मिनिमम 2 अकाउंट्स इफेक्टेड हैं और मैक्सिमम हम कह नहीं सकते कि 2, 4 या इंफिनिटी भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 अकाउंट्स 100% इफेक्टेड होंगे। Of the affected account, which one is personal account, which one is a real account, and which is a nominal account। बच्चों, हमें यहां ये जानना होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन हम जर्नल बुक में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट करेगा, कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट होगा या कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा। बच्चों, मैं यहां पर फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं, दोबारा से रिपीट करता हूं कि ऑफ द अफेक्टेड अकाउंट, विच वन इज पर्सनल अकाउंट, विच वन इज अ रियल अकाउंट एंड विच इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों, अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं हम कि पर्सनल अकाउंट्स हमारा क्या रूल देता है, हमें क्या समझाता है। पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर जो पर्सन आपका होगा, वो अगर रिसीवर है तो डेबिट होगा और गिवर है तो क्रेडिट होगा। बच्चों, मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेड टू राम ₹1000। अब मैंने क्या कहा था कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड मिनिमम 2 अकाउंट। यानी इस ट्रांजेक्शन के अंदर में 2 अकाउंट्स मिल गए, एक राम मिल गया और एक कैश मिल गया। अभी हम यहां बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। बच्चों ने पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल में मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अब यहां समझ लीजिए कि किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यहां देखिए, राम एक पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है। हमने क्या कहा था रूल के अकॉर्डिंग टू कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि हमने कैश पेड टू राम। तो अगर हम अपने आप को बिजनेस के एक एंटिटी मानकर क्वेश्चन करते हैं, तो ये समय में आता है कि हम एक बिजनेस है, तो हम राम को पैसा पे कर रहे हैं, तो राम रिसीवर हुआ अकॉर्डिंग टू रूल। तो रूल क्या होगा, ये अकाउंट डेबिट होगा इन जनरल बुक में।
आशा करता हूं बच्चों कि आपको पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल समझ में आ गया। बच्चों अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी रियल थिंग्स हैं या वस्तुएं हैं या कोई भी गुड्स है, अगर बिजनेस के अंदर आता है तो वो डेबिट होगा, और बिजनेस से अगर बाहर जाता है, बिजनेस से बाहर जाता है तो वो क्रेडिट होगा। कहने का अर्थ ये हुआ। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹6,000। बच्चों ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं। आप यहां देखिए, इसमें भी हमने कितने अकाउंट्स इफेक्ट हुए, हमारे 2 अकाउंट्स हुए। एक फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक राम अकाउंट इफेक्ट हुआ। फर्नीचर यहां पर रियल है। बच्चों थोड़ा सा मैं यहां थोड़ा बता देता हूं, रियल के बारे में भी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कि जो भी बिजनेस के अंदर जिनको हम टच कर सकते हैं या खरीद से बेच सकते हैं, उन्हें हम रियल की समझ जाते हैं कि वो रियल कैटेगरी का अकाउंट्स है। आप देखिए फर्नीचर हम बिजनेस है, हम बिजनेस को एक एंटिटी मानकर अपन बिजनेस मान लेते हैं हम अपने आप को। तो यहां पर फर्नीचर क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर कम्स इन है, यानी कि आ रहा है। तो बिजनेस कम्स इन है, तो अकॉर्डिंग टू रूल रियल अकाउंट्स के ये क्या होगा, डेबिट होगा। और बच्चों दूसरा अकाउंट कौन सा है, इसमें दूसरा अकाउंट है राम अकाउंट। राम अकाउंट ये पर्सनल कैटेगरी का हो गया, मैं पहले ही समझा चुका हूं पर्सनल आपको अकाउंट्स के बारे में। अब ये कौन है राम, ये गिवर है, यहां पर राम गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है कि यू डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर राम गिवर है, इसलिए ये क्रेडिट होगा इन जनरल बुक में। तो एंट्री हमारी यहां पर जनरल बुक में, यानी कि फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट करेंगे जनरल बुक में, और राम अकाउंट जनरल बुक में क्रेडिट करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट को समझते हैं। बच्चों नॉमिनल अकाउंट्स में ये कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, कौन से अकाउंट होंगे, यहां पर भी ये रूल लिखा हुआ है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बच्चों में एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में, इनकम्स और गेन के बारे में टर्मिनोलॉजी जो चैप्टर था उसके बारे में मैं डीपली समझा चुका हूं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं। और मैं यहां आपसे ये कहना चाहूंगा कि बच्चों जो हमारा टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर है उसे आप दोबारा से रिपीट कर लें, कि उसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी दी है अकाउंट से रिलेटेड वो आपकी इन फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो काफी लोगों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि इनकम्स क्या होती हैं, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं। तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से इनको भी दोबारा से रिपीट कर लें। नॉमिनल अकाउंट के अंदर मैंने एग्जांपल लिखा है कि सैलरी पेड फॉर कैश ₹900। तो मैंने सैलरी पेड की, तो मैक्सिमम कितने अकाउंट्स इफेक्ट हुए बच्चों, यहां पर आपके कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, आपके 2 अकाउंट्स। सैलरी अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंसेस है बच्चों। एक्चुअली एक्सपेंसेस क्यों कह रहा हूं यहां पर कि बच्चों हम सैलरी पेड तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे यहां काम करके पूरा जाता है। जो भी हमारा मंथली उसके हमारे यहाँ काम कर रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, और उसे हम मंथली उसे उसका रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं बिहाफ द सैलरी, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है क्योंकि उसने हमारा पूरा कार्य किया है। आफ्टर हम उसे उसका रेम्युनरेशन पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस है। तो सैलरी मैंने क्या कहा था कि जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट होंगे। तो यहां पर सैलरी अकाउंट जनरल बुक में आपका डेबिट होगा। कैश ये हमारा टच कर सकते हैं, दिखाई देता है, रियल कैटेगरी का है, ये यहां पर गोज आउट है। और हम रियल अकाउंट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो कैश गोज आउट है, तो ये जनरल बुक में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू डेबिट और क्रेडिट के रूल समझ में आ गए होंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करेंगे इनके पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के डिटेल के बारे में। नमस्कार।
जय हिंद।